अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। ले जी, 27वीं आईनी तरमीम का कट्टा भी खुल के सामने आ गया। जो मसवदा था वो लीक हो गया और उसके अंदर जो लेफ्ट एंड राइट जनाब 18वीं तरमीम फलाने नेशनैलिटी कैंसल फलाना ये ढमकाना ये वो कुछ भी नहीं निकला। उसमें वन एजेंडा जो है वो सामने आया और वो एजेंडा ये है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको ताहयात जो है वो जो वर्दी भी वो पहन के रखेंगे, ताकत भी उनके पास आ जाएगी, सरबराह भी वो होंगे। तो ये पूरी 27वीं जो तरमीम है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। और या फिर थोड़ा सा जो कहते हैं आरा चला है जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट को दफन करके तो आईनी अदालत जो है उसको सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। लेकिन उसका मकसद भी यही है कि वो कंट्रोल जो अदारा है सुप्रीम कोर्ट वाला जहां से आजादाना फैसले हो सकते थे वो भी एक ही शख्स के नीचे आ जाएं। अब जनाब ये 27वीं तरमीम की पटारी में से माशाल्लाह आपको मुबारक हो पाकिस्तान की अवाम को कि आपके लिए राई के दाने के बराबर भी कोई चीज नहीं निकली है। कोई ऐसा उसमें नहीं है कि आपको कोई पेट्रोल में छूट मिल जाएगी, कोई टैक्सेस में छूट मिल जाएगी, कोई आपको जो हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं वो आपके लिए फ्री कर दी जाएंगी, कोई बिजली के यूनिट आपके लिए फ्री कर दिए जाएंगे। नहीं जनाब, आपके लिए कुछ नहीं है। आपका काम है सिर्फ घरों के अंदर बैठे रहना, पीटते रहना, रोते रहना और तड़पते रहना और अपनी जायदादें बेच के मुल्क से बाहर जाने के ख्वाब देखते रहना। ये आपका काम है, आप वो काम जारी रखें। बाकी रह गई बात कि इस 27वीं तरमीम में अगर किसी और के लिए कुछ निकला तो सुनने में ये आ रहा है कि जनाब सदर मोहतरम साहब जो हैं उन्होंने कहा भाजी सारा कुछ तुसी लाई जा रहे हो, कोई थोड़ा जा सानू भी दो। तो उन्होंने भी इस्तिस्ना हासिल कर लिया है कि जनाब ये जो सदर अब हैं जब ये रिटायर होंगे इनको भी कोई नहीं पूछ सकेगा, इनके भी किसी भी ये जो मर्जी करें करप्शन के केस हों, फलाने हों, ढमकाने हों। क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग तो हुई थी ना, और उसी पैकिंग के जरिए जो है वो छुरी चलाई जाती थी, उसी पैकिंग के जरिए उसी तलवार के डर से जो है वो नाना का जो आइन था उसका भी कत्ल किया, उसका भी बेड़ा गर्क किया। फिर ब्रूट मेजोरिटी से 26वीं आईनी तरमीम की, फिर जनाब अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर भी पेश है जनाब पीपल्स पार्टी। नून लीग को तो खैर आप छोड़ देना, नून लीग का तो गमला ही शुरू से इसी बगीचे का था। तो वो उनका क्या था कि उन्होंने कहाँ जाना था, उनकी इतनी जरूरत ही नहीं थी। उनकी हालत यह है कि शहबाज शरीफ साहब बाकू में बैठे हुए हैं और वहां से उन्होंने जो है ऑनलाइन मीटिंग शेयर की और वहीं से ही इजाजत दे दी। यानी ये भी एक हमने देखना था कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज या तकर्री या कोई आइन की तरमीम पास होनी है तो कम से कम अम्बेसी के जरिए चीजें आती हैं। वहां से उन्होंने बस कह दिया बस ठीक है जी, ओके ओके। तो वो कहते हैं नौकरी की ते नखरा की। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज्यादा क्या हंसा जाए या रोया जाए। इस आईनी तरमीम के अंदर मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए तो कुछ था नहीं। जिसके लिए था उसने वो हासिल कर लिया। लेकिन क्या वो हासिल करने के बाद सारे मकासद हल हो गए? क्या पाकिस्तान जो है वो कल से एक नई लड़ाई लेके उभरेगा? कल से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज की जो है वो नई जो है वो चीजें राहें हमवार होंगी? क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा? क्या पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी कि चलो यार शुक्र है इमरान खान अंदर है, इसने तंग किया हुआ था, इसको तो रहने दो अंदर। अब जनाब चूंकि 27वीं तरमीम हो गई है तो अब हमारे लिए कम से कम ये तो हल हुआ कि हमें सुबह रात को हम सुकून से सोते हैं और सुबह सुकून से उठते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ाई का मसला नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। सारी चीजें हमारे लिए जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। तो भाई ये तो होने वाला नहीं है और मुस्तकबिल करीब में भी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मसलन यहां से ये मैं कह सकता हूं कि इस तरमीम और इस सारे मामले के बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान ने मजीद नीचे जाना है। उसकी वजह यह है कि जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, वो रोटी को चोची नहीं कहते। वो सारा ये निज़ाम देख रहे हैं कि किस तरह डंडे के जोर के ऊपर, किस तरह झूठ फरेब के साथ पूरे आइन के अंदर एक आइनी ओहदे बनाए जाते हैं, तरमीमें की जाती हैं और किसी शख्स को या किसी इदारे को या किसी मखसूस पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए दो नंबरी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है मिल के जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम पागल हैं
कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। अब आने वाले दिनों में आपको तोहफे मिलने वाले हैं कि बहुत सारी कंपनियां पहले ही छोड़ के चली गई हैं। अब मजीद जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहां से भागेंगी। पाकिस्तान के अंदर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जब तक ये सारा मामला और ताहयात चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये होगा क्या? अब कोई भी बंदा जब अल्टीमेट पावर्स हासिल कर लेता है, ताकत हासिल कर लेता है, वो चाहे डंडे से ही करे, चाहे वो लोगों को मार मार के ही करे। 3 साल से तो डंडा चल रहा है, मार खा रहे हैं लोग, तो अब और वो बंदा भी कितना डंडा चलाएगा? अब वो डंडा चलाना बंद करता है उसके बाद, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए होती है कि वो अवाम के अंदर अब अपनी एक गुड परसेप्शन जो है वो क्रिएट करे कि यार ये डंडा मैंने इसलिए चलाया था कि लोग पटरी पे नहीं थे या मुल्क सही नहीं जा रहा था, तो अब मैंने देखिए इस मुल्क को ठीक कर दिया है, इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो गई है, इस मुल्क के अंदर रोजगार के मौके मुहैया हो गए हैं, इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ गई है। तो वो अब अपना डंडा नहीं चलाएगा, वो फिर लोगों से दाद वसूल करने की कोशिश करेगा। ये होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान में तरक्की का पहिया चलना है, जिस तरह का निज़ाम ये लेके आ गए हैं। अवाम की विल जो थी वो आपने 8 फरवरी को देख ली थी, और जो आपने देखा कि जिस तरह के मजालिम हो रहे हैं, ये लाहौर के अंदर जिस तरह बुलडोजर चले और वहां पे वो मासूम बिल्लियां जो हैं, परिंदे जो हैं, उन मासूम परिंदों को भी जिंदा रहने का हक नहीं दिया गया, और लोगों की जमा पूंजी जो है उसके ऊपर चंद मिनटों के अंदर जनाब क्रेने और बुलडोजर चलाकर लोगों को बर्बाद कर दिया गया। झोलियां उठा उठा के इस गवर्नमेंट को, मरियम नवाज शरीफ को, वहां पे लोग बदवाएं दे रहे हैं और आंसू से रो रहे हैं। 2 बेवाओं के बारे में सुना जा रहा है कि उनकी मौत भी हो गई। तो इस तरह की चीजें तो आपको आने वाले दिनों में ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जहां तक बात रह गई कि इस मुल्क के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो वो तो भाई मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तरमीम को छोड़ के ये 10 और तरमीमें कर लें, उसके बाद 10 और कर लें, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहता हूं कि अल्लाह का निज़ाम जो है वो अपना फैसला खुद करता है, कुदरत अपना फैसला खुद करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है। फ़िरौन अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, लेकिन हजरत मूसा उसी घर में पले बढ़े, वहीं पे उन्होंने जनाब अपनी जो है जवानी देखी, और फिर आपने देखा कि फ़िरौन का ज़वाल भी आया। तो अल्लाह के निज़ाम जो हैं वो अल्लाह के निज़ाम होते हैं। बाकी रह गई बात कि ये सारा कुछ जो हुआ है ना, इसका कसूरवार आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, मुझे या किसी और को नहीं दे सकते। वो इसलिए हुआ है कि वो जो शख्स जेल में बैठा हुआ है वो बार बार आपको कहता था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब आपकी बारी है, वो तो बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, और अब आपकी बारी है कि आप कितना बर्दाश्त करते हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए मसाइल और मसाइब बढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरह का सिलसिला कर दिया गया है, जिस तरह का आइन को बेतुकीर किया गया है, जिस तरह बाय हुक एंड क्रुक लोगों को लाके बैठाया गया है, तो दुनिया कभी भी ऐसे लोगों को जो है वो सपोर्ट नहीं करती। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टेस्ट बाय अमजद चौधरी।